चलिए कुछ महिलाएं भी मेरे साथ उपस्थित है। महिलाओं की आखिर क्या टिप्पणी है एमसीडी चुनाव को लेकर जानने की कोशिश करते हैं। आंटी जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डी देवी। क्या लगता है गुड्डी देवी जी, इस बार एमसीडी में किसको आना चाहिए, बीजेपी या केजरीवाल? सबको देते हैं, जो मांगते हैं उनको सबको देते, ठीक है। फिर सुविधा तो होनी चाहिए। पानी गंदा आ रहा है, पानी रख दो भर के बोतल में, गंदा पानी आता है, ठीक है। और एक बिजली का बिल है, वो भी 8 रुपया है, पानी का भी पैसा है। बताओ, हम लोग कोठियन में काम कर रहे हैं, बताओ बच्चों की दवाई कराएं, खाने को करें, क्या करें बताओ। तो किसको देखना चाहती हैं, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी केजरीवाल को? हम तो बीजेपी को ही देते हैं। बीजेपी को देती हैं। अच्छा, हाँ, क्यों बीजेपी क्यों पसंद है? अब बीजेपी जब देते थे हम तो सभी बीजेपी अच्छा काम करते हैं इसलिए पसंद है। और क्या, ये 2016 से राशन कार्ड भर रखा है, किसका बन गया है? 2016 से मायने रखता है कुछ टाइम का, ठीक है। 2016 में कितना टाइम हुआ बताइए आप ही, कैसा साल हुआ? आंटी जी और बताइए, केजरीवाल कहते हैं कि हम काम करते हैं और एमसीडी में कोई नहीं कुछ कर रहा है, कोई नहीं कुछ कर रहा है। तो बीजेपी पसंद है। जैसे थे पहले वैसे ही अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई बदलाव नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, देखिए अब महिलाओं का कहना है कि बीजेपी काम करती है और अरविंद केजरीवाल जो है वो झूठे वादे करते हैं। चलिए और जानने की कोशिश करते हैं महिलाओं से। क्या नाम है? प्रियंका देवी। किसको सपोर्ट एमसीडी में? इनकी है, मोदी जी को ही देंगे वोट। बीजेपी पार्टी? हाँ, बीजेपी पार्टी को। और राशन कार्ड देखिए, हम लोग 2017 से भर रखे हैं, राशन कार्ड भी नहीं आए। राशन कार्ड पर काम नहीं हुआ है। अरे हाँ, और क्या नाम है, गरीब आदमी है, पानी वानी ऐसे आ रहे हैं, रूम रेंट भी दे रहे हैं, बिजली बिल भी ले रहे हैं, और हम लोग से बोल रहे हैं कि बिजली बिल फ्री है। हाँ, बिजली तो फ्री कहते हैं ना वो। हम लोग से तो फ्री कह रहे हैं ना, लेकिन किराएदार को तो कोई फ्री नहीं है। किराएदार तो भर ही रहे हैं। हम लोग के तो और 10 रुपये यूनिट ले रहे हैं मकान वाले। देखिए महिलाओं की नाराजगी है कि पानी गंदा आ रहा है, फ्री बिजली नहीं है, बिजली का वो बिल देते हैं। चलिए और लोग मौजूद है, बातचीत करते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें एमसीडी चुनाव को महज कुछ ही दिन बचे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र गौतम। गौतम जी क्या लगता है एमसीडी में किसको आना चाहिए, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी? एमसीडी में भाजपा को आना चाहिए। अच्छा, और उसके भी कारण है, जब कोरोना जैसी महामारी से दुनिया जूझ रही थी उस समय इन्होंने जो यहाँ बेचारे प्रवासी लोग रह रहे थे उनको छोड़ दिया कहाँ कि आप लोग जाओ, बस स्टैंड पे बसें लगा रखी हैं। यूपी में ये कहा था इन्होंने कि यूपी वालों ने लगा रखी, जबकि कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। फिर उसके बाद यूपी सरकार ने वो सब लोगों को यथास्थिति बुलाया। ऐसी स्थिति में जो अब राजा छोड़ के जा सकता है प्रजा को, वो राजा बनने योग्य नहीं है। अच्छा सर क्या लगता है, केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत करते हैं, तो बीजेपी जो है वो अब सुपड़ा वैसे भी साफ होने वाला है और बीजेपी के प्रत्याशी को जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि बीजेपी अगर जीतती है तो हमें काम करने नहीं देगी। नहीं, ऐसा नहीं है। काम करने से पहले भी नहीं रोका। जब ये जो है उससे पहले यही रोना रोते थे जब ये मुख्यमंत्री बने कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। इन्होंने 2 साल 2.5 साल लगभग इसी में निकाल दिए थे, 3 साल। जब इन्हें लगा कि ये मुद्दा भी मेरे लिए कुछ नहीं है, पहले तो इन्होंने ये मुद्दा बनाने का प्रयास किया। जब इनको लगा कि ये मुद्दा फ्लॉप हो रहा है, उसकी वजह से मेरी खुद की छवि धूमिल हो रही है, लोगों ने कहा कि भाई तुम काम ही नहीं करना चाहते हो, तब इन्होंने उस मुद्दे को 3 साल से ये बोल नहीं रहे। अब 3 साल से मोदी जी के बारे में नहीं बोलते, सब नेताओं के बारे में बोलते, लेकिन मोदी जी के बारे में नहीं बोलते। तो ये तो मौका देखते हैं, जहाँ मौका लगेगा, जहाँ जो जिस चीज़ से इन्हें फायदा होगा उस चीज़ को बोलना चाहते हैं। सर क्या लगता है एमसीडी में भाजपा ने काम किया है या नहीं किया है? केजरीवाल कह रहे काम ही नहीं किया है, कूड़ा बना दिया पूरे दिल्ली को। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। अगर काम नहीं होता तो आज हमारे घरों तक जो टेम्पो आते हैं सुबह कूड़ा लेने के लिए, सब प्रत्येक गांव घर घर हर मोहल्ले में जाते हैं, तो वो काम नहीं है, वो भी तो इसी की प्रॉपर्टी है। अच्छा, दिल्ली में एलजी पर भी निशाना साधते नजर आते हैं, भाजपा के अंडर काम कर रही है एलजी, हमें काम करने नहीं देती। अधिकारियों को तो ये काम ही नहीं करने देते। अधिकारी है तो ये है क्या, इनको थोड़ा सा जानकारी है क्योंकि ये खुद अधिकारी रहे, तो ये अधिकारियों को कैसे दबाना है, उसके बाद नेता बन गए। तो दोनों चीज़ जिस आदमी पे हो तो वो दिमाग तो थोड़ा ज़्यादा होगा ना। अब भाई ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है। अब देखो कई बार कई बड़े कार्यक्रमों में ये आदमी स्लीपर पहन करके, वैसी चप्पल, क्या घर में जूते नहीं होंगे? ये विचार करने योग्य बात है, क्या घर में जूते नहीं होंगे? शर्ट बाहर निकाल के, वैसे तुम पार्टियों में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, शर्ट इन कर रहे हो, और बाहर वैसे जा रहे हो, जब सोशल सामाजिक तौर पे जा रहे हो तो आप उनको बाहर निकाल के जा रहे हो, दिखाना चाहते हैं कि हम तो बिल्कुल सीधे साधे हैं, और जबकि इससे ज़्यादा दिमागदार कोई नहीं है। हमेशा यही कहते हैं कि मैं लेविश लाइफ नहीं जीता, मैं लग्जरी नहीं पसंद करता, मैं आम इंसान हूँ और जनता का लाडला हूँ, सेवक हूँ जनता का। क्या कहेंगे? ये जनता के लाडले वाली बात जो कह रहे हैं ना, मैं लग्जरी लाइफ, अब लग्जरी लाइफ देख लो। इन्होंने जो कहा था कि वीआईपी कल्चर से मैं बहुत दूर रहूंगा, जनता ने प्रयास किया था, जनता ने जिताया इस बेस पे था कि भाई चलो इसने जो है
वास्तव में कोई नेता ऐसा मिल रहा है कि जो कल्चर को, क्योंकि एक मूवी आई थी नायक में, जो ये उस तर्ज पे बन गए, अब बनने के बाद संभाल नहीं पाए। और वास्तविकता ये है, अब समय आने पे पता चल जाएगा 7 तारीख को। एमसीडी में भाजपा आएगी, भाजपा पक्का कह रहे हैं भाजपा वाले बहुमत से भाजपा आएगी। पूर्ण बहुमत आएगी भाजपा। और हम दिल्ली में अब एक निगम हुआ है, एक मेयर बनेगा दिल्ली का, देखिए हम आपका सपोर्ट, अच्छा आपका सपोर्ट जो है वो बीजेपी को है। आपको बता दें कि एक तरफ एमसीडी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां यही दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनने वाली है, लेकिन जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हम दिल्ली की सड़कों पर घूमेंगे और आखिर जनता जनार्दन से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या सोच रही है, क्योंकि जनता की सोच ही सर्वोपरि है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के दलूपुरा में, जहाँ हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं। चलिए जानते हैं आम जनता की क्या राय है। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवशंकर पलारिया। पलारिया जी, क्या लगता है एमसीडी में किसको आना चाहिए, बीजेपी या फिर केजरीवाल? भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ, अंकल जी, भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री काम कर रहा है, उस हिसाब से आज एक एमसीडी बनी है तो हमारे एक मेयर होगा और वो डायरेक्ट जो है भारत सरकार के उसमें होगा। तो वो फंड जो है सारा इधर आएगा, सारा इधर पैसा लगेगा। पहले जो 3 जगह बटी हुई थी एमसीडी, वो अब एमसीडी एक हो गई है। हाँ, और दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं वो सब आपके सामने है। सिवा झूठ के पुलंदे के और कुछ काम नहीं है। वो उल्टे सीधे जो है मुद्दे बना लेता है और कुछ नहीं है सर। अंकल जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं, बीजेपी डर गई हमसे। अब कहने को तो मैं सभी कहते हैं कि हम आने वाले हैं, वो तो जनता बताएगी ना कौन आने वाला है। अंकल जी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की 15 सालों से में कोई काम ही नहीं हुआ है, दिल्ली को कूड़ा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो दिल्ली सरकार क्या कर रही थी? पैसा तो उनके पास है एमसीडी का, उनको देखना चाहिए कि भी क्यों नहीं काम हो रहा है। अच्छा हाँ, अंकल जी क्या लगता है पूरे दमखम से भारतीय जनता पार्टी आने वाली है? पूरे मेजोरिटी के साथ में आने वाली है। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा। मेयर बनेगा भारतीय जनता पार्टी का। हाँ। अंकल जी, एक और टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि आप काफी बारीकियों से राजनीति पर नजर रख रहे हैं। अंकल जी क्या लगता है, केजरीवाल कह रहे हैं कि एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का नहीं होना चाहिए दिल्ली एमसीडी में, और अगर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होता है तो हमें काम ही करने नहीं देगा। तो पूरे बहुमत से आप हमें जिताइए, यानी आम आदमी पार्टी को जिताइए। उसको एक गलतफहमी हो चुकी है। दिल्ली सरकार के जो पीछे राष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें गलती से जो है जनता ने उनको 63 सीटें दे दी, तो उनको लग रहा है कि भी सारा एमसीडी मेरे पास आ जाएगा। ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। और अब जनता उनको जान चुकी है पूरी तरीके से, अरविंद केजरीवाल को। और सारे जो पुलंदे उनके खुल रहे हैं, सब सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के और के, जो अपने आप को ईमानदार कहता था, ईमानदार कह के उसने चुनाव जीता पहला। उसके बाद जो है सारी स्थिति अब जनता के सामने आ चुकी है। मतलब ईमानदार नहीं है अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल ईमानदार नहीं है, बिल्कुल ईमानदार नहीं है। वो यहाँ का पैसा वहाँ लगा रहा है, शराब का पैसा खा गया वो, और जाके पंजाब में लगा दिया। पंजाब की हालत देख लीजिए, आम आदमी पार्टी की क्या हालत हो रही है। वहाँ पर नशाबंदी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग बाग वहाँ परेशान हैं, उनके माँ बाप परेशान है बच्चों के। अच्छा, देखिए शराब का जो नशा है, कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ये कह रही है कि शराब की जो नीति अरविंद केजरीवाल लेकर आए, कहीं ना कहीं जनता में उसके लिए आक्रोश है। एक तरफ आपको बता दें कि शराब पर ही एमसीडी में अरविंद केजरीवाल को घेरा जा रहा है। चलिए और लोग मौजूद है, लेते हैं राय। अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम पीएल शुक्ला है। कौन आने वाला है शुक्ला जी, क्या लगता है एमसीडी में, अरविंद केजरीवाल या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी आने वाली है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी आने वाली नहीं है, वो चुनाव इस बार जीत ही नहीं रही। वो तो हर बार कुछ ना कुछ उड़ाते रहते हैं इस तरीके से, लेकिन जी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी में काम नहीं हुआ है, कूड़ा बना दिया पूरे दिल्ली को। तो अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी थी। जब दिल्ली सरकार के अंडर में एमसीडी थी तो ना उन्होंने सैलरी दिया किसी को, कुछ किया ही नहीं। सारा पैसा हड़प गए। दिल्ली सरकार जो है सारा पैसा जो केंद्र ने जो दिया सब हड़प गए। अब ये घोटाला किया, अब इस पर उनकी गलती है, एमसीडी की गलती है। अच्छा, घोटाले जो हुए हैं इस वजह से आपका जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को है। हाँ, एमसीडी चुनावों में भी आपने देखा होगा, कई सालों से आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया या नहीं किया? काम किया है। काम किया है। अच्छा, और उसी समर्थन के आधार पर आज आपका जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को आएगा। चलिए और लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अखिलेश पांडे। पांडे जी क्या लगता है एमसीडी में कौन आना चाहिए, केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी। बीजेपी। ओनली फॉर बीजेपी, दूसरा कोई, हाँ कोई नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी में जो है एक भी प्रत्याशी बीजेपी का होना ही नहीं चाहिए। केजरीवाल को बात नहीं सुनना चाहिए। अच्छा,
पता ना क्या क्या बोलते रहते हैं। नाराज क्यों है केजरीवाल से? वो उनको मैं कभी लाइक नहीं करता हूँ, ना जनता लाइक करेगी। एक बार भूल, कह रहे हैं जनता लाइक करती है मुझे। कोई नहीं अच्छा। नहीं, नहीं लाइक करते। कोई नहीं लाइक करेगा। अच्छा, कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता उन्हें भाई मानती है, बेटा मानती है, लाडला मानती है। दिल्ली की जनता उन्हें जिताएगी। जितना उनको झूठ बोलने का है, झूठ बोले। कुछ न्यूज मैंने देखा, उनमें क्या बोल रहे थे कि दिल्ली में मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिए? बिजली का बोल रहे हैं फ्री कर दिए। बिजली किसको फ्री किए? अरे जो बाहर के आदमी है उसको फ्री किए ही नहीं। फिर तो हम लोगों से सब लिया जा रहा है। बीजेपी क्यों पसंद है? बीजेपी पसंद है, काम करती है, देश के लिए काम करती है वो। हाँ, उसको पसंद। ठीक है, बीजेपी को इनका समर्थन है। और लोग मौजूद है। आपको हमने वादा किया था कि एक एक जनता से राय लेकर दिखाएंगे, आम जनता क्या सोचती है, बेहद जानना जरूरी। क्या नाम है? हमारा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, क्या लगता है एमसीडी में किसको आना चाहिए? बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ, केजरीवाल क्यों पसंद नहीं है? केजरीवाल झूठे वादे करते हैं इसीलिए पसंद नहीं है। वादे हाँ, करते हैं, अच्छा। जा करके 100 में 100 झूठे बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। हाँ, कह रहे हैं ईमानदार हूँ। वो तो बोल रहे हैं कट्टर ईमानदार हूँ, लेकिन लगता तो नहीं है। आप अगर देखे होंगे कट्टर ईमानदार की बात करते हैं, कभी कट्टर ईमानदारी से तो काम किया नहीं उन्होंने। अच्छा, बीजेपी क्यों पसंद है? बीजेपी अच्छी काम कर रही है, हमारे राष्ट्र लेवल पे भी अच्छी काम कर रहे हैं। मोदी जी अगेन अच्छे काम कर रहे हैं। उनके छोटे जो लेवल पे निगम पार्षद चाहे विधायक, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे गौतम गंभीर जी ने कूड़े के पहाड़ को 60 फीट कम किया है, आप अगर देखें तो। कूड़े पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी का काम जीरो। वो तो कहने को कुछ भी कह लें, लेकिन काम तो दिख रहा है ना आपको। दिख रहा है। हाँ, काम। आप दिल्ली में रहते हैं कितने सालों से? हम दिल्ली में तो हमें 15 साल हो गया। जी, 15 साल से बीजेपी रह रही है। आप ये बताइए राजकुमार जी, आपने करीब से देखा है दिल्ली को। कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बीजेपी ने काम ही नहीं किया है। अगर एमसीडी में आपने देखा है तो काम हुआ है बीजेपी के आप द्वारा? बहुत सारा काम हुआ है। हाँ, आप देखें तो बहुत सारा काम हुआ है। बहुत काम हुआ है। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वोटपुर बहन मुनेश टेढ़ा, वार्ड नंबर 193। अच्छा, हाँ, फुल सपोर्ट। ये दलूपुरा के प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उन्हें इनका समर्थन मिल रहा है। ये बताइए क्या नाम है? कृष्णा प्रसाद। प्रसाद जी, क्या लगता है कौन आने वाला है? बीजेपी आएगी और कोई बीजेपी नहीं, आएगी। और कोई नहीं आएगा। बीजेपी के लिए तो केजरीवाल कह रहे हैं काम ही नहीं किया है। नहीं, ऐसे कहने से थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है जो मैंने काम सही हो रहा है, सफाई हो सही काम हो रहा है। दिल्ली कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली को गंदा बना, ऐसे भी 5-6 साल हो गया, अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया। राशन कार्ड नहीं बनाया। अब भरे हुए आ जाएगा, कल आएगा। अब 17-15 में भरे थे, अभी तक राशन कार्ड नहीं बना। ठीक है, इसलिए आप नाराज चल रहे हैं, है ना? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। क्या नाम है आपका? मोहन झा। झा जी, क्या लगता है कौन आने वाला है, केजरीवाल या बीजेपी? बीजेपी आएंगे। बीजेपी आएगी। बहन मुस्लिम झा। अच्छा, क्यों आपका वोट बीजेपी को, क्यों, कारण बताइए। क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया है। और रहेगा केजरीवाल की बात, केजरीवाल को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने बोला जो यहाँ पर छठ पूजा मनाओ। हम लोगों ने अपने हाथों से घाट बनाया। घाट बनाने के बाद भी जब वहाँ सपोर्ट मिला तो अरविंद केजरीवाल ने मेन मौका पा करके उन्होंने मना कर दिया। बोला मना कर दिया जब पूजा यहाँ पे नहीं होगा। क्यों? उन्होंने 1-2 घंटा काम नहीं रोक सकते थे? उनका क्या हो जाता? 1-2 घंटा काम रोकने से उनका कुछ नहीं होता। चाहे सुबह में रोको चाहे शाम में रोको। 1 घंटा शाम में रोकते, 1 घंटा शाम सुबह में रोकते, फिर भी मगर हो जाता। काम तो सही होता। क्या कह रहे हैं? दारू भी फ्री किए हैं, आदमी भी मर रहा है। दिल्ली में बहुत सारे ठेके खोल दिए, जैसे कि आपने देखा होगा। और एक पे 1 फ्री कर दिए, एक पे 3 फ्री कर दिए। ये भी आपने देखा होगा अपने सामने नजदीक से। हाँ, हम नाराज नहीं है, बहुत लोग नाराज है। देखिए, शराब की जो बात है हमेशा से जनता उठाती आ रही है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से शराब को फ्री किया, नाराजगी अरविंद केजरीवाल की ज्यादा बढ़ गई। चलिए, और लोग हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर और आम जनता क्या सोच रही है। क्या नाम है अंकल जी? हमारा ललेश नाम है। क्या लगता है एमसीडी में किसको आना चाहिए? बीजेपी को। बीजेपी को आना चाहिए। जी हाँ। केजरीवाल को नहीं आना चाहिए। बीजेपी क्यों पसंद? इसलिए कि जो भी काम करते हैं अच्छे करते हैं। अच्छा, और केजरीवाल क्या करते हैं, अभी दल्लूपुरा के अंदर पानी भी आ रही है तो गंदी आ रही है। पानी गंदा आ रहा है। जी हाँ। कह रहे पानी साफ हम भिजवाते हैं। कहाँ कभी ट्राई करके चेक करवा करके देखा जाए। अगर हम झूठ बोले तो उनकी जूता हमारी सर। अच्छा, कहते हैं केजरीवाल की मैं ईमानदार हूँ, बीजेपी आरोप लगाती है। अपने अपने सबको लिए अच्छे हैं, लेकिन हमारे नज़र में बीजेपी अच्छे हैं। बीजेपी अच्छी है। जी हाँ, बीजेपी ने काम किया या नहीं सर, क्या लगता है एमसीडी में? नज़र में तो अच्छे हैं।